दोस्तों विंटर फ्लावर्स का सीज़न और हम ना लगाएं ये हो नहीं सकता। अपनी सोसाइटी के लिए हमने बहुत सारे प्लांट थैलियों में लगाए हैं। आपको पहले मैं दिखा भी चुका हूँ और फिर किसी दिन भी दिखा दूँगा उसकी अपडेट। और आज मैंने सोचा ख़ुद मैं अपने लिए और मेरे नेबर्स के लिए कुछ लाया हूँ प्लांट्स, उनके भी लगा दें। तो मैंने अजमालियों को बुलाया घर में कि यार पूरे लगा दें। तो ये कुछ आधे मेरे गमले हैं, आधे मेरे नेबर्स के हैं। तो ये अभी कुछ साइल तैयार करेंगे और इसमें देखें ठीकरी रख के तैयार कर रहे हैं। गमले सब खाली कर लिए हैं और वो साइल मिक्स बना रहे हैं, जिसमें ये पल वाली मिट्टी है, ये पत्तों की खाद है और काव डांग का कलर आप देखें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जिसका ब्लैक डार्क कलर हो वो पुरानी होती है और जिसका लाइट सा कलर होता है वो अभी नहीं हुई होती, पूरी तैयार नहीं हुई होती है। तो ये देख लें, अभी इसको मिक्सअप करेंगे अच्छी तरह और फिर पार्ट्स करेंगे, वो भी आपको दिखाते रहेंगे साथ में। मैं इसको काफ़ी सारे कलर लेके आया हूँ, तकरीबन 8-10 तो होंगे। इससे पहले मैं प्रिमरोज़ लगा चुका हूँ, जेरेनियम लगा चुका हूँ, रेनोप्लस लगा चुका हूँ और इंडियन डालिया और मैरीगोल्ड। तो अभी ये चूँकि थोड़ा सा टाइम है, ये समर तक चलेंगे, समर आने तक, तो अभी से लगा देंगे और उसकी केयर करनी पड़ती है। एक चीज़ याद रखें, जब आप ये पेटूनिया लगा लेते हैं, पनीरी वगैरह, कोई भी पनीरी हो छोटी आप लगाते हैं, तो उसको इमीडिएट आपने दोबारा गोडी नहीं करनी है जब तक उसकी रूट स्टेबल नहीं होती और प्लांट स्टैंड अप नहीं कर जाता। जब नैसी कॉम्पाउंड निकलनी शुरू हो जाए, समझ लें कि प्लांट रेडी है, फिर उसको उस वक्त गोडी करें। और अगर कुछ मज़ीद ऐड करना है, कोई फर्टिलाइज़र, तो वो आप दे सकते हैं ग्रोथ के लिए, अदरवाइज़ आपने उसको छेड़ना नहीं है। हाँ, अगर बहुत छोटी पनीरी है, आप रात के वक्त उसको कवर कर सकते हैं। ये देखें, जब पीछे बिल्ली अभी गुजरी है, ये इस तरह पौधे के ऊपर से भागती है, गुजरती हैं, तो ये इनको डैमेज करती हैं। इसके लिए हम पहले तैयार करके फिर लगाएं, तो थोड़े बड़े प्लांट हो तो वो बर्दाश्त भी कर जाते हैं, लेकिन बहुत छोटे जब होते हैं तो फिर नुकसान होता है। अच्छा, ये पनीरियाँ जब आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गमले हैं, ये तकरीबन 18-19 गमले हैं। तो इतने तो हमारे पास पार्ट नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ अपनी लगाएंगे। ये सारे पार्ट पूरे करने के बाद कुछ थैली में मैं लगा के रख दूँगा। और कलर मैंने क्या चूज़ किए हैं, देखें, ये बरगंडी है एक, हर एक की अपनी चॉइस होती है। मुझे तो ये कुछ लेवेंडर एक मिला है, ये न्यू था कलर मेरे लिए। मतलब वैसे तो होते हैं ये भी रेड, लेकिन मैंने इस बार जो सोचा है, स्टार भी लिए हैं काफ़ी कलर, और हर गमले में सिर्फ एक कलर लगाना है, मिक्सअप नहीं करना है। अलबत्ता ऊपर जो मैंने क्यारी रखी है, जब वो मैरीगोल्ड ख़त्म हो जाएगा तो उसमें मैंने लगाना है। उसके लिए मैंने हर गमले से 2-2 प्लांट लेके लगा दिए हैं। वो तकरीबन 36-38 कुछ बनाया मैंने। ये देखें, वाइट भी है। तो हो सकता है वो कलर भी मिस भी हो गया होगा, क्योंकि सारे याद नहीं है, नंबर लिखे होते ऊपर गमले के। अगर जब भी आप देखें तो गमले वाइज अपना बुक से फ़ोटो ले लिया करें, नर्सरी से जब लेते हैं, तो वो उसका मैच करके आप अपने लगवा सकते हैं जिस तरह आप लगवाना चाहते हैं। कुछ कम्बिनेशन होती हैं, वाइट, स्टार रेड और पिंक, ये आप एक मिक्स करके लगा सकते हैं। और एक ब्लूज़ में भी एक होता है, एक डार्क ब्लू कलर होता है, एक लाइट ब्लू होता है जैसे लेवेंडर था, और उसमें भी वाइट आप मिक्स कर सकते हैं। और स्टार में एक स्टार भी ब्लू में आता है, लाइट ब्लू में, वो आप मिक्स कर सकते हैं। नहीं तो उसमें पर्पल स्टार होता है, वो मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह लगा के ये पानी दे के रख दिया है। दोस्तों, अगर इसमें से आपको कुछ टिप मिले हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बाकी जो भी सीडलिंग हम शिफ्ट करेंगे और जहाँ लगाएंगे आपको दिखाएंगे।
ये देखें नस्टेशियम भी मैंने लगाया हुआ है, और ये मैरीगोल्ड और स्पनेरियाँ दोस्त के घर ले जानी है।